कि देश को लूट लिया मिल के हुस्न वालों ने, उजला उजला बाल और उज्जर उज्जर दाढ़ी वालों ने। बीजेपी के नेता घबराए नहीं, कहा नहीं है। बीजेपी के नेता घबराहट में ये सब बातें बोल रहे हैं। उनको पता नहीं चल रहा कि कौन सी बात बोले कि जो ठोस होगा, इसलिए घबराहट में ये सब बातें बोल रहे हैं। इंडिया गठबंधन मजबूती से काम कर रही है। पूरे धर्म के नाम पर हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, लेकिन उनको जानकारी होना चाहिए कि देश आज़ादी के दिनों में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस देश को आज़ाद कराया था। इसलिए यहाँ धर्म के नाम पर राजनीति करने से अब कोई फायदा नहीं है। विकास के नाम पर फायदा है और विकास के नाम पर ही लोग वोट देने का काम करेंगे। बिहार में शिक्षक नियुक्ति होने वाली है। ऐसे में जिस तरीके से नीतीश सरकार 10 लाख रोजगार और 10 लाख सरकारी नौकरी का दावा कर रही है, इसको लेकर बिहार की सियासत तेज हो गई है। तमाम अनेक पार्टियों के द्वारा बयान दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं नीतीश सरकार पर तंज कसा जा रहा है। ऐसे में जीतनराम मांझी हो, चिराग पासवान हो या फिर बीजेपी के अनेकों नेता हो, वो लगातार यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कहीं ना कहीं नियुक्ति घोटाला बिहार में हो रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए राजद से विधायक मनेर से भाई वीरेंद्र हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। भाई वीरेंद्र जी, बिहार में शिक्षक नियुक्ति हो रही है, जीतनराम मांझी अलग ट्वीट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नियुक्ति घोटाला हो रहा है। चिराग पासवान कह रहे हैं कि बहाली होगी नहीं, बहाली को अटकाया जाएगा। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि पूरे तरीके से इसमें घोटाला हुआ है, पैसा लेकर नौकरी दिया जा रहा है। कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो उनको अपने भीतर झांकना चाहिए कि देश को लूट लिया मिल के हुस्न वालों ने, उजला उजला बाल और उज्जर उज्जर दाढ़ी वालों ने। देश में महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, किसानों के खेतों में और उनके उपज का सही दाम नहीं मिल पा रहा है। तो पहले अपने भीतर झांके ना, क्या हो रहा है। यहाँ तो सरकार चाहती है कि बहाली करें, बेरोजगारों को रोजगार दें। ठीक है, कहीं अगर कुछ कमियां हैं, अगर कोई आवाज़ उठाता है तो सरकार इसको देखेगी निश्चित रूप से। लेकिन ये लोग जो जिस तरह से हाय पोपो बोल रहे हैं, ये डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं बिहार के लोगों से, और इंडिया गठबंधन बनने से इन लोगों का स्थिति जमीन घिसक रहा है। इसलिए ये सब आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। आरोप बीजेपी के नेताओं के द्वारा ये भी भाई वीरेंद्र जी लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से चारा घोटाला लालू प्रसाद यादव के द्वारा किया गया था, ऐसे में फिर से एक बार शिक्षक नियुक्ति घोटाला करने की कवायद चल रही है बिहार में। देखिए, ये उनका आरोप पुराना ये आरोप है, ये नारा इनका पुराना है और यही नारा देकर देश में चाहते हैं कुछ करना। लेकिन देश की जनता इस बार बीजेपी को यानी एनडीए को मजिस्ट्रेट चेक इन में पकड़ ली है, और मजिस्ट्रेट चेक इन में जो पकड़े जाते हैं, जनता उसको इस बार राजनीति में गद्दी से उतारने का काम करेगी एनडीए को। अब नीतीश कुमार को लेकर भी बयान दिया जा रहा है। ऐसे में आत्मघाती टाइम बम बताया जा रहा है नीतीश कुमार को। बीजेपी के नेताओं के द्वारा कहा यह जा रहा है कि बीजेपी के नेता घबराए नहीं, कहा नहीं है। बीजेपी के नेता घबराहट में ये सब बातें बोल रहे हैं। उनको पता नहीं चल रहा कि कौन सी बात बोले कि जो ठोस होगा, इसलिए घबराहट में ये सब बातें बोल रहे हैं। इंडिया गठबंधन मजबूती से काम कर रही है पूरे देश में, इसलिए घबरा गए हैं एनडीए के लोग, और बिहार के लोग तो और थोड़ा सा मानसिक रूप से परेशान हो गए हैं। मानसिक आरोग्यशाला माननीय मुख्यमंत्री से मैं कहूँगा कि एक आध गो और खुलवा दें, और ताकि इन लोगों को भर्ती कराया जाए। अलकायदा, लश्कर तोयबा और ओसामा बिन लादेन से जदयू पार्टी को नीतीश कुमार को कंपेयर किया जा रहा है। अब सवाल है कि चुनाव आ रहा है, तो ये केवल धर्म के नाम को लेकर राजनीति करना चाहते हैं। देश में कभी भी विकास के नाम पर ये राजनीति नहीं करना चाहते हैं। ये धर्म के नाम पर हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, लेकिन उनको जानकारी होना चाहिए कि देश आज़ादी के दिनों में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस देश को आज़ाद कराया था। इसलिए यहाँ धर्म के नाम पर राजनीति करने से अब कोई फायदा नहीं है। विकास के नाम पर फायदा है और विकास के नाम पर ही लोग वोट देने का काम करेंगे। अंतिम सवाल रहेगा आपसे। देखिए भाई वीरेंद्र, जिस तरीके से गिरिराज सिंह जो है केंद्रीय मंत्री, वो दावा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बिहार में हिंदू सुरक्षित नहीं है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, जेल में बंद उनसे पूछिए कि उन पर कई बार वार हुआ है, उन पर किसी तरह का कोई हमला हुआ है क्या? वो अपने को हिंदू कहते हैं, अब वो हिंदू हैं कि नहीं है ये मैं नहीं जानता, लेकिन उनके जो पूर्वज थे वो नाथुराम गोडसे के खानदान लोग थे।
तो नाथूराम गोडसे जिसने महात्मा गांधी की हत्या किया हो वो कभी हिंदू हो ही नहीं सकता है। जो अंग्रेजों का दलाली किया हो वो हिंदू हो ही नहीं सकता है। इसलिए हिंदू यहाँ सुरक्षित है और हर संप्रदाय के लोग यहाँ सुरक्षित हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भारत में रहने वाले सभी लोग यहाँ सुरक्षित हैं। अगर उनको असुरक्षा महसूस हो रहा है तो आवेदन दे वो माननीय मुख्यमंत्री जी को, सरकार को, सरकार देखेगी। गिरिराज सिंह को आवेदन देना पड़ेगा कि वो सुरक्षित हैं कि नहीं है। अगर सुरक्षा अपना असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, अब तो अमित शाह ने काफी पंप किया है कई लोगों को, जेड श्रेणी, वाई श्रेणी, कौन श्रेणी, कौन, तब भी डर लग रहा है इन लोगों को। तो पता नहीं सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, बिहार को, बिहार के महागठबंधन सरकार को, उनको डर लग रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ आवेदन दे, सरकार के यहाँ आवेदन दे, सरकार उसको जांच कराएगी। देखिए, अगर गिरिराज सिंह को डर लग रहा है तो वो सरकार के पास आकर आवेदन दे, सरकार जांच करवाएगी। तो वहीं जमकर गिरिराज सिंह पर निशाना साध रहे थे राजद विधायक भाई वीरेंद्र। वहीं शिक्षक नियुक्ति को लेकर यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि जिस तरीके से बिहार में लाखों लाख बहालियां हो रही है, इससे डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं बीजेपी वाले। आने वाले 24 को लेकर जिस तरीके से इंडिया गठबंधन बना है, इससे कहीं ना कहीं डर घबरा कर इस तरीके के बयान दे रहे हैं। तो वहीं क्या कुछ कह रहे थे भाई वीरेंद्र, आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।